इलेक्ट्रिकलिजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक सब्जेक्ट में यूज होने वाले कुछ मैग्नेटिक टर्म के बारे में, जिसे शब्द भी कहते हैं, टर्म को शब्द कहते हैं, पद भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा। तो देखिए, जब भी कोई भी पदार्थ पिंड मैग्नेट का रूप लेता है तो वो अपने बॉडी से, अपने शरीर से कुछ चुंबकीय रेखाओं को, जो कि अदृश्य होती हैं, उसको वो इमिट्स करता है, उत्पन्न करता है। इन चुंबकीय रेखाओं की दिशा जो होती है बाहर साइड, शरीर से बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, और उस पिंड के अंदर, अपने शरीर के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करती है। एक निश्चित दूरी पे अपना गमन करती है और कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जो है, जो भी चुंबक होते हैं वो अपने शरीर से उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ध्रुव क्या है। ध्रुव ऐसा चुंबकीय पदार्थ का ऐसा बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या तीक्ष्णता सबसे ज़्यादा होती है। तो चुंबक पदार्थ की सबसे ज़्यादा तीक्ष्णता तेज उसके दोनों किनारों में होती है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो ये आपका जो भी ध्रुव क्या है, ध्रुव वैसा बिंदु है जहाँ पे किसी भी चुंबकीय पदार्थ के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा और तीक्ष्ण होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है? वह काल्पनिक रेखा जो दो चुंबकीय पदार्थ के दो जो ध्रुव हैं उनको मिलाने का काम करे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ ये लाइन मिला रहा है अगर आपको साउथ और नॉर्थ को, तो ये लाइन जो है आपको क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी आपको चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है? तो जब इस चुंबकीय अक्ष के द्वारा जब ये सेंटर जो मैग्नेटिक पदार्थ है उसके बॉडी के सेंटर पॉइंट पे एक लंबवत एक लाइन खींचते हैं, तो ये जहाँ मिल रही है ये बिंदु, ये क्षेत्र आपको चुंबक के उदासीन अक्ष के रूप में कहलाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक पावर जो होता है वो चुंबक तो शक्ति जो होती है नहीं होती है। यहाँ पे यह किसी भी लौह पदार्थ को अपनी ओर अपने स्तर पे नहीं चिपका पाएगा। ठीक है, तो बीच वाले सेंटर पे चुंबकीय पदार्थ के जो होती है वो उदासीन होती है, उसमें कोई चुंबक तो प्रभाव नहीं होता है बीच वाले एरिया में। आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, जो चुंबकीय पदार्थ के द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, वो चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा जो किसी भी लौह पदार्थ को आकर्षित करने का जो एरिया होता है उसी को कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक प्रभाव है इस चुंबक का जो है मैक्सिमम आपको सबसे बाहरी लाइन जो है इसका वहाँ तक होगी, और नीचे साइड में आपको यहाँ तक इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रभाव होगा। तो ये पूरा जो एरिया जो है आपका, ये पूरा एरिया जो कवर कर रहा है, जहाँ तक जो है उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव को हम महसूस कर पा रहे हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? वह
क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ तक किसी चुंबकीय पदार्थ के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव प्राप्त होता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ के द्वारा जो मैक्सिमम जो इस तरह के जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है उसकी कुल संख्या को, जैसे कि 1 2 ऐसी करके कितनी अधिक संख्या है हो रही है, टोटल संख्या जो रही है, मैक्सिमम संख्या जो रही है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेव होता है। और उसका जो होता है मात्रक मैक्सवेल भी होता है। तो आप वेव कहिए या मैक्सवेल कहिए, मैक्सवेल कहिए, दोनों बराबर, मैक्सवेल कहिए या चाहे वेव कहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन इज कॉल्ड फ्लक्स। अधिक से अधिकतम जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबक फ्लक्स घनत्व क्या है? तो इसका सूत्र होता है, आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र होता है, इसको B से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र होता है, कैपिटल B से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है फाई बाई ए होता है। अब फाई बाई ए हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका प्रति इकाई एरिया में जो कि आपको मीटर स्क्वायर में होगा, कितनी संख्या में आपके फ्लक्स प्राप्त हो रहे हैं उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मतलब कि 1 mm स्क्वायर के एरिया में आपको नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कितने प्राप्त हो रहे हैं उसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो प्रति इकाई एरिया में कितने फ्लक्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, वो फ्लक्स किस में है? वेव में है। और ये केस में है मीटर स्क्वायर में है। तो प्रति इकाई एरिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स प्राप्त हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन प्राप्त हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्या? आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे। तो ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि प्रति इकाई एरिया में जो कि मीटर स्क्वायर में है उसमें प्राप्त आपको चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को हम चुंबक फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा ये एरिया जो है आपको 1 मीटर स्क्वायर का है और हमें यहाँ पे 1 और 2 है लाइन हमको मिल रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे। इसमें जो संख्या मिली उसको हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे, क्योंकि हमको 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो मिला है उसी को हम काउंट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहाँ 2 मिला है तो 2 हो गया आंसर उसका। तो इस प्रकार से निकलता है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण के बारे में सोचते हैं कि जब भी कोई भी लौह पदार्थ जब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, सपोज कीजिए आपका कील है, ये कील जो है ये प्रवेश कर गया, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचने पर इस कील के इस चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचने पर इस कील के अंदर भी कुछ क्या होता है? चुंबक तो गुण प्राप्त हो जाता है, मतलब ये भी चुंबक बन जाता है। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो यही होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इस मैग्नेट के द्वारा जो
क्षेत्र उत्पन्न किया गया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया, उसके अंदर में इस कील के प्रवेश कर जाने के कारण इस कील में चुंबकत्व गुण प्राप्त हो गया, जिसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और हमेशा चुंबकत्व जो प्राप्त होगा वो इसके नज़दीक जो पोल हैं, जैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे इसके इस सिरानी में साउथ पोल जनरेट होगा। हमेशा विपरीत पोल जनरेट होता है। और इसी कारण से हम जब भी किसी लौह पदार्थ को चुंबक के नज़दीक ले जाते हैं तो वो हमेशा सटता है, जाके हटता नहीं है, भागता नहीं है, सटता है। लौह पदार्थ जाके केवल सटेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इसी चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के कारण उस लौह पदार्थ में विपरीत पोलैरिटी का ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि विपरीत पोलैरिटी के ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इसी कारण से आपको जो है ये कील जो है या कोई भी लौह पदार्थ जो है चुंबक को जाके चिपकता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को, इन सभी मैग्नेटिक टर्म जो पद हैं उसको मैंने आपको समझा दिया है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।